नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय कंप्यूटर को पढ़ाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप PS24 यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। ये हमारे चैनल का शॉर्ट नाम है परीक्षा स्टडी 24। देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां तो इसमें क्या है, दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे शून्य पीढ़ी है तो क्या पूछा जाएगा, उसकी सन पूछी जाएगी और इसमें किसका प्रयोग हुआ है ये पूछा जाएगा। इस प्रकार दो प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में। देखते हैं दोस्तों, शून्य पीढ़ी, जो शून्य पीढ़ी है उसे समझते हैं। इस पीढ़ी का समय, जो इस पीढ़ी का समय क्या है, 1942 से 1945 तक माना जाता है। इस पीढ़ी का जो समय है वो सन 1942 से 1945 माना जाता है। यह कंप्यूटर यांत्रिक कंप्यूटर कहलाते हैं। जो इस प्रकार के शून्य पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वह यांत्रिक कंप्यूटर कहलाते थे। इनमें क्या होता है, डाटा के संग्रहण यानी डाटा को स्टोर करने, आगमन निगमन यानी कि इनपुट आउटपुट पंच कार्ड द्वारा होता था। जो डाटा स्टोर करते थे या फिर आउटपुट इनपुट का जो कार्य था वो किसके द्वारा, पंच कार्ड के द्वारा होता था। तो शून्य पीढ़ी में पंच कार्ड का यूज करते थे और 1942 से 1945 तक इसका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के बारे में और पढ़ते हैं। इस पीढ़ी में ही कंप्यूटर का प्रथम प्रोग्राम लेडी एडा अगस्ता लवलेस द्वारा असेंबली भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा, लेडी एडा अगस्ता द्वारा। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं, पास्कल की मशीन है, डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल इंजन है, मार्क फर्स्ट तथा मार्क सेकंड हैं। तो इस प्रकार आपने शून्य पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में समझा। जो शून्य जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके बारे में समझा। उनमें क्या है, पंच कार्ड का प्रयोग होता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वह देखते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर सन 1945 से 1955 तक, जो इनका कार्यकाल क्या रहा है, 1945 से 1955 तक इनका कार्यकाल रहा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया था। किसका, वैक्यूम ट्यूब। और शून्य पीढ़ी में पंच कार्ड थे और प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। और इसका जो कार्यकाल था 1945 से 1955। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े, गति में धीमे, मूल्य में बहुत अधिक तथा चलने में बिजली की खपत, जो बिजली को अधिक, उन्हें चलाने के लिए बिजली अधिक चाहिए थी, यानी बिजली की खपत है वह अधिक होती थी। किसमें, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं, इन पीढ़ी के जो मुख्य कंप्यूटर हैं वो निम्न हैं। ये आप इन्हें लिख लें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी देखते हैं। सन 1955 से 1965 तक इनका कार्यकाल था। इसमें हार्डवेयर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था।
शून्य पीढ़ी में पंच कार्ड, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। और ये प्रश्न आपसे आपके पेपर में पूछा गया है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया, तो ट्रांजिस्टर लिख सकते हैं आप। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं, इस पीढ़ी में क्या है, उच्च स्तरीय भाषाओं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का निर्माण हुआ। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर PDP फर्स्ट, PDP 8, 7090 एवं 6600 हैं तथा मिनी कंप्यूटर का जन्म इस पीढ़ी में हुआ। जो मिनी कंप्यूटर का जन्म किस पीढ़ी में हुआ, द्वितीय पीढ़ी में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी देखते हैं दोस्तों, सन 1965 से 1975 तक इसका कार्यकाल माना जाता है, किसका, तृतीय पीढ़ी का। इसमें आईसी चिप, जो आईसी तथा चिप का प्रयोग किया जाता था, जिससे कंप्यूटर आकार में छोटे, गति में बहुत तेज तथा विश्वसनीयता में बहुत अधिक होते थे। मुख्य कंप्यूटर इसमें कौन कौन से मुख्य कंप्यूटर हैं, IBM के 360, 370 और 4330/80 एवं PDP 11 हैं। इस प्रकार आपने तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर देखे, इसमें आईसी तथा चिप का प्रयोग किया जाता। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और शून्य पीढ़ी में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर देखते हैं। इनका जो कार्यकाल है 1971 से 1985 तक इनका कार्यकाल था। इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप क्या थी, चतुर्थ पीढ़ी में सिलिकॉन चिप का प्रयोग होता था। कंप्यूटर के सभी एकीकृत परपथ को समाया गया है। केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परपथों को समाया गया है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। इस पीढ़ी में SSI, MSI, VLSI तकनीक प्रयुक्त की गई। इसमें जो प्रयुक्त कंप्यूटर हैं, इसमें प्रयुक्त कंप्यूटरों में इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर, IBM के PC80, PC-XT एवं क्रेफस्ट हैं। क्रेफस्ट विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। इसे 1974 में बनाया गया। तो इस प्रकार आपने चतुर्थ पीढ़ी के बारे में पढ़ा। इसमें क्या है, सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया जाता था और इसका कार्यकाल 1971 से 1985 था। ये 2 पॉइंट प्रत्येक में आपको ध्यान रखने हैं। पांचवी पीढ़ी देखते हैं। 1985 से अब तक इसका कार्यकाल क्या है, 1985 से अब तक इस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता, डाटा भंडारण यानी डाटा स्टोर करने की क्षमता तथा मुख्य मेमोरी की क्षमता प्रत्येक वर्ष 2 गुनी 3 गुनी वृद्धि हुई। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप आदि मुख्य हैं। इसमें जो कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। ये पंचमी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इसका कार्यकाल 1985 से अब तक है। तो इस प्रकार आपने पीढ़ियों के बारे में पढ़ा। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। जो शून्य पीढ़ी है उसका कार्यकाल 1942 से 1945 था। इसमें पंच कार्ड का यूज होता था। प्रथम पीढ़ी में 1945-1955 तक इसका कार्यकाल था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था।
द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल 1955 से 1965 था। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तृतीय पीढ़ी, इसमें आईसी तथा चिप का प्रयोग किया गया। इसका कार्यकाल 1965 से 1975 था। चतुर्थ पीढ़ी, इसका कार्यकाल 1971 से 1985 और इसमें सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया गया था। पांचवी पीढ़ी का कार्यकाल क्या था? 1985 से अब तक पांचवी पीढ़ी चल रहे हैं और इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर ये सब आते हैं। और इसमें जो डाटा स्टोर करने की क्षमता है, जो डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक है। तो इस प्रकार आपने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ी और इसमें हमने बताया कि आपको क्या क्या मेन पॉइंट पढ़ने हैं, क्योंकि उन्हीं से ही आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो आपको सन याद रखनी है और उसमें किसका प्रयोग किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार देखने हैं आपको। कंप्यूटर के अंदर डाटा जिस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है उसके आधार पर जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। एक तो एनालॉग, एक डिजिटल, एक हाइब्रिड। तो एनालॉग कंप्यूटर देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, यह डाटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, फिर इसे प्रोसेस करता है। यह क्या करता है? डाटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, फिर इसे प्रोसेस करता है। एनालॉग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डाटा भौतिक कैरिएबल होता है, जो तेजी से बदल सकता है, जैसे तापमान, ब्लड प्रेशर, विद्युत करंट, हार्ट बीट तथा वजन आदि। इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। इन्हें मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या था? एनालॉग कंप्यूटर। यह डाटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, फिर इसे प्रोसेस करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्रोसेस कराते हैं। और एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, फिर इसे प्रोसेस करता है। और इसमें डिजिटल सिग्नल में बदलता है, फिर प्रोसेस करता है। और आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं, जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो आपके कौन कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये आपके पेपर में पूछे गए हैं कि डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से हैं। देखते हैं दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर को विस्तार से समझते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्रोसेस कराते हैं या प्रोसेस करते हैं। डिजिटल सिग्नल में केवल दो ही मान संभावित हैं, उच्चतम मान 1 और निम्नतम मान 0, यानी 1 और 0। यह कंप्यूटर अत्यधिक विश्वसनीय तथा 100% शुद्ध परिणाम देने वाले होते हैं। कौन से? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर है तो डिजिटल सिग्नल में बदलेगा, एनालॉग कंप्यूटर तो एनालॉग सिग्नल में बदल कर प्रोसेस करेगा। देखते हैं दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर को उनके आकार, क्षमता, वजन, कीमत एवं गति के आधार पर निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये 4 हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखते हैं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे, वजन में हल्के एवं प्रयोग में
सरल होते हैं, इन्हें सरलता से प्रयोग आप कर सकते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और वजन में भी बहुत कम होता है इनका वजन। इनमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जाता है। इस चिप पर पूरा सीपीयू लगा रहता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी पूरा सीपीयू लगा रहता है। माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था आपके पेपर में, वो यह है, यह व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर है। आपके पेपर में पूछा गया था कि व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन है, और ऑप्शन में दिया था तो ये माइक्रो कंप्यूटर आपके ऑप्शन में था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। पहला कौन सा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आपने बैंक में, डाक खाने में आपने देखे होंगे, जो यूज होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें मेज पर या डेस्क पर रखकर प्रयोग किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर जिन्हें एक मेज या डेस्क पर रखकर कार्य किया जा सके वह डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर एवं डेस्कटॉप कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे पीसी बोलते हैं, वह एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो आपके पेपर में पूछा गया था कि पीसी की फुल फॉर्म, तो पीसी को लिख सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर, इंग्लिश में लिख सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पी माने पर्सनल और सी माने कंप्यूटर। तो ये पीसी की फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछी गई है, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर कार्य किया जा सकता है, उन्हें पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। ये बैटरी से चलते हैं। इसके अंतर्गत आप समझ गए होंगे, जो लैपटॉप हैं वो पोर्टेबल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। लैपटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग क्षमता एवं गति, अधिक डाटा भंडारण क्षमता तथा अधिक कीमत वाले होते हैं। इनका प्रयोग ऐसी जगह होता है जहां अनेक प्रयोगकर्ता एक ही साथ बेस पर कार्य कर रहे हों, जैसे रेलवे आरक्षण केंद्र में, स्टॉक एक्सचेंज आदि जगह इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? मिनी कंप्यूटर का। देखते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन और क्या लिख सकते हैं आप। मिनी कंप्यूटर एक शक्तिशाली मल्टी यूजर सिस्टम होता है जो अनेक प्रयोगकर्ता को एक साथ सेवाएं प्रदान कर सकता है। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, ये मिनी कंप्यूटर की परिभाषा थी। नेक्स्ट इसमें ही देखते हैं। इसमें मैग्नम पॉप सेकंड, बैम्स 750 आदि प्रमुख हैं। मिनी कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी में ये आपके HP, ICL, IBM आदि हैं। ये आप सभी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं उसके बारे में समझते हैं। यह कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग गति एवं क्षमता अधिक, डाटा भंडारण क्षमता अधिक तथा यह विश्वसनीय होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ हजारों प्रयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सकता है। इसका प्रयोग बड़े बड़े व्यापारिक संस्थानों, बैंकों आदि में डाटा संग्रहित या स्टोर करने के लिए होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में IBM 3090 या 6000, IBM 4381, CDC 6600, ICL 39 आदि प्रमुख हैं। तो इस प्रकार आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में समझा।
सुपर कंप्यूटर, इसकी डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई है। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली, आकार में बड़ा तथा साधारण कंप्यूटर से हजारों गुना अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, डाटा भंडारण क्षमता वाला होता है। इस कंप्यूटर में एक सेकंड में अरबों गणनाएं करने की क्षमता होती है। भारत द्वारा परम एवं अनुराग 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त कैरी फर्स्ट, यूपी 400, सीडीसी 205 तथा NEC SX2 आदि हैं इसमें, ये नाम आप लिख लेना। तो इस प्रकार आपने सुपर कंप्यूटर भी देखा। अब देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर को समझते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर की मिश्रित तकनीक से बना है। ये आपके पेपर में पूछा गया था कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वह किसके मिश्रण से बना है या किसके सहयोग से बना है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मेल जोल होता है। तो हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको उन प्रश्नों से भी अवगत कराया जाए जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर की मिश्रित तकनीक से बना है। इसमें डाटा एनालॉग रूप में एवं डिजिटल रूप में भी प्रोसेस किया जा सकता है। इसका प्रयोग भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस प्रकार आपने हाइब्रिड कंप्यूटर को भी समझा। नेक्स्ट देखते हैं, ये डेफिनेशनें आपके पेपर में पूछी गई हैं कि प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। क्रियाओं के सम्मिलित रूप को प्रोसेसिंग कहते हैं। क्रियाओं के सम्मिलित रूप को प्रोसेसिंग कहते हैं। ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं या फिर इसे समझ लेते हैं। दिए हुए डाटा को, जो डाटा दिया है, दिए हुए डाटा को प्रदर्शित करने योग्य बनाने के लिए उस डाटा पर कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे गणनाएं, तुलनाएं, परिवर्तन आदि। ये सभी क्या है, क्रियाएं करते हैं, करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं का सम्मिलित रूप से, इन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं क्रियाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है, जो क्रियाएं की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन है आपकी, एक तो प्रोग्राम की डेफिनेशन है, एक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको शॉर्ट में समझा दिया जाए। तो जो शॉर्ट में समझाया जाता है इतना तो आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की जो भाषा है वो बहुत हार्ड है और आपको इसे कुछ पॉइंटों द्वारा अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती? गति। कंप्यूटर की गति बहुत अधिक होती है, यह स्वचालित होते हैं, यह इन यानी इनसे हमें जो डाटा प्राप्त होता है वह शुद्ध होता है। इनमें जो भंडारण क्षमता होती है वह अधिक होती है, इनकी जो कार्य क्षमता होती है वह भी अधिक होती है। तो इस प्रकार आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर से लाभ क्या है? इससे समय की बचत होती है, इससे धन की बचत होती है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, इससे क्या है, रोजगार में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर की जो लिमिट है यानी सीमाएं क्या है? बुद्धिमत्ता की सीमा, सामान्य बोध की सीमा, आत्मरक्षा में अक्षम है ये। तो इस प्रकार ये इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, व्यापार के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, मनोरंजन के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, संचार के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी शॉर्ट में। जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं
वो क्या है, शून्य पीढ़ी। शून्य पीढ़ी का जो कार्यकाल है 1942 से 1945 है। इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। और प्रथम पीढ़ी, इसका कार्यकाल 1945 से 1955 है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता, वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल 1955 से 1965 है। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल 1965 से 1975 है और इसमें आईसी तथा चिप का प्रयोग किया जाता था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल 1971 से 1985 है और इसमें सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पंचम पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी, इसका कार्यकाल 1985 से अब तक है और इसमें जो कंप्यूटर आते हैं वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर हैं, लैपटॉप, ये सभी आपके पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो स्टोर क्षमता या प्रोसेसिंग क्षमता बहुत अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार। कंप्यूटर यानी डाटा जिस रूप में प्रोसेस हो रहा है तो उसके अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग जो डाटा को क्या करते हैं, एनालॉग में परिवर्तित करके प्रोसेस करते हैं, वो एनालॉग हो गए। और डिजिटल या डाटा को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करके इसे प्रोसेस करते हैं, वो डिजिटल हो गए। हाइब्रिड में क्या है, एनालॉग सिग्नल में भी और एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों में ही, इन दोनों को मिलाकर क्या है, हाइब्रिड है। तो इसमें लिख सकते हैं आप, यह डाटा को एनालॉग सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है और प्रोसेस करता है। अब आपके जो एनालॉग आपने देखा, डिजिटल देखते हैं। और डिजिटल में क्या है, आपके 4 प्रकार के हैं कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। जो माइक्रो कंप्यूटर है ये आकार में बहुत छोटे और वजन में हल्के होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो लिख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यह इसका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। इसके अंतर्गत आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है वह एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ही है। जो पर्सनल कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप। पीसी की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। ये आपके पेपर में पूछी गई पीसी की फुल फॉर्म। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में आप समझ गए। ऐसे कंप्यूटर जिन्हें एक मेज या डेस्क पर रखकर कार्य किया जा सकता है वे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है उन्हें पोर्टेबल कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें क्या है, बैटरी लगी होती है, जैसे लैपटॉप है, ये पोर्टेबल कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर एक शक्तिशाली मल्टी यूजर सिस्टम होता है जो अनेक प्रयोगकर्ता के साथ सेवाएं प्रदान कर सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ हजारों प्रयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सकता है। तो ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली, आकार में बड़ा तथा साधारण कंप्यूटर से हजारों गुना अधिक प्रोसेसिंग क्षमता एवं भंडार क्षमता वाला होता है। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर हो गया। इस कंप्यूटर में एक सेकंड में अरबों गणनाएं करने की क्षमता होती है और भारत द्वारा परम और अनुराग 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। अब देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर की मिश्रित तकनीक से बना है। इसमें डाटा एनालॉग रूप से एवं डिजिटल रूप से प्रोसेस किया जाता है और इसका जो प्रयोग है वह भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में किया जाता है। प्रोसेसिंग, क्रियाओं के सम्मिलित रूप को प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोग्राम, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस प्रकार आपको हमने रिवाइज भी करा दिया शॉर्ट में। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।